ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आचार्य वाणी चैनल पर हम हर समय आपके साथ रहते ही हैं। बहुत सारे समय पर आपके लिए बहुत सारे जो सूचना ग्रहों की सूचनाएं उपस्थित करते हैं। तो ये वीडियो है वृषभ राशि वालों के लिए। 27 तारीख हम बात करें, शुक्रवार का दिन एकादशी तिथि है और इस दिन सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, शाम आते आते बिल्कुल नई एनर्जी दोपहर तक आपको परिवर्तन का योग बनेगा, क्योंकि चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। छठे भाव से निकलकर करीब 1:53 पर वो आपके सप्तम भाव में बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आके बैठ जाएंगे। जैसा हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको कहा कि विशेष तौर पर ये दिसंबर का अंतिम काल कई बार ऐसे सूत्र लेके आ रहा है जो आपकी एनर्जी से, आपके अदम्य उत्साह से लाभ के योग बना देगा। तो ये वही योग है, इसका लाभ लेते हुए कार्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा। 27, 28, 29 तक का समय आपके लिए बिल्कुल फेवरेबल है। जाते हुए ग्रह जो हैं 2024 जाता हुआ बहुत कुछ देखे जा सकता है, तो इसलिए आपको अपने आप को तैयार रखने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन एक और परिवर्तन हो रहा है जो करीब विशेष तौर पर पूर्वा भाद्रपद के प्रथम चरण में शनि महाराज प्रवेश करने जा रहे हैं और ये बृहस्पति के नक्षत्र में परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। बृहस्पति महाराज भी पूर्ण ताकत में बैठे हैं और शनि महाराज भी पूर्ण ताकत में बैठे हैं और ये योग जो बना रहे हैं वो आपके लिए बहुत सुंदर बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन द्वादशी के दिन एक शास्त्र में वर्णित प्रयोग है जिसको कहा जाता है व्रतार्क शास्त्र में, जो व्रतार्क किताब है उसके अंदर कहा गया है कि इस दिन यानी जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन योग बनता है, शुक्रवार के दिन योग बना है ये, इसको कहा जाता है स्वरूप द्वादशी। भगवान विष्णु की सुंदर आराधना करके समस्त कष्टों को निवृत्त करने का योग बना सकते हैं। व्रतार्क शास्त्र में कहा गया कि इस दिन भगवान विष्णु का स्तवन करते हुए 108 आहुतियाँ जो विशेष तौर पर घी और तिल की उन्हें अर्पित करता है, उनके जीवन में गंध इत्यादि से भगवान का पूजन करता है, भगवान उनके समस्त कष्टों को शांत कर कर सौभाग्य का उदय करने का योग बना देते हैं। देखिए इतने छोटे छोटे सूत्र शास्त्र में बताए गए हैं, तो आप अवश्य इनको करने का प्रयास करें। तिल का दान करने का प्रयास करें, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करने का प्रयास करें, तो देखिए कष्ट दूर करने के अद्भुत योग अवश्य बनेंगे। अब बात कर लेते हैं 28 तारीख की, शनिवार का अवसर है और साथ साथ त्रयोदशी तिथि है, प्रदोष का योग बन रहा है और इन दिनों शनि महाराज को थोड़ी ताकत और दीजिए और शनि आपके जाते जाते विशेष तौर पर परिवर्तन का योग बनाएंगे। जो पिछले करीब 2 साल से चल रहे हैं और जो रास्ता ला रहे हैं लेकिन परिपक्व स्थिति में जब आ गए हैं तब उनको पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करना है। मार्च में तो बदल ही जाएंगे शनि, ऐसे में शनि प्रदोष का योग जो बन रहा है उसका लाभ लीजिए। हो सके तो शनि के निमित्त भगवान शिव का स्तवन करें, भगवान शिव का सुंदर अभिषेक करें शाम के समय अवश्य, क्योंकि शनि प्रदोष है। प्रदोष यानी त्रयोदशी जिस दिन शाम को पड़ जाए उस दिन प्रदोष हो जाता है और उसके साथ साथ जो बार पड़ जाए तो बहुत सुंदर हो जाता है। शनि के दिन ये पड़ा है इसलिए शनि प्रदोष पड़ रहा है, तो अवश्य शनि के दोषों को शमन करने के लिए, शनि को ताकत देने के लिए, शनि का पूर्ण लाभ लेने के लिए इस समय में लाभ लेने का हमें प्रयास करना चाहिए। जब सूर्य अस्त हो जाए आपके क्षेत्र में उस समय 40 मिनट के अंदर अंदर जाकर भगवान शिव के मंदिर में शुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राभिषेक करें, भगवान का ओम नमः शिवाय के द्वारा उनका अभिषेक करें, दूध और तिल डाल के भगवान का अभिषेक करें, बहुत सुंदर रहेगा। साथ साथ इस दिन एक ग्रह परिवर्तन का और योग बना रहा है आपकी राशि में, दशम भाव में शनि के साथ शुक्र विराजमान हो जाएंगे रात्रि में करीब 11:40 पर और ये आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण योग बनाने वाले हैं आपके लिए। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 28 और 29 तारीख को विशेष तौर पर अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र बन जाएंगे। इन नक्षत्रों में जो जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए, चाहे आज दे रहे हैं चाहे जिनका पहले आपका जन्म हुआ, यदि उन नक्षत्रों में हुआ है तो इसको नोट कर लीजिए। अगर नहीं पता है तो आप हमारे यहाँ व्हाट्सअप के माध्यम से आप जो भी सूचना भेजेंगे उसका निदान हम अवश्य आपको भेजने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे मन में शंकाएं चलती हैं समय समय पर, उनका निदान देने के लिए नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आप कॉल कर लें या व्हाट्सअप पर भेजें। सबसे अच्छा रहेगा कि व्हाट्सअप पर भेजने का आप प्रयास करें और उन प्रश्नों के निदानों को हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। 29 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और साथ साथ मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है और ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत सुंदर जाने के योग बना रहे हैं, लेकिन जाते जाते आपको बहुत कुछ देने के योग बना रहे हैं। ऐसे पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जितने पुण्य उतना ज़्यादा बढ़िया समय, और जितने जीवन में कष्ट चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पाप के युक्त हैं और पापों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए शुभ योगों का लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए। रविवार का योग है, जाता हुआ
मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर यज्ञ रखा है जो रविवार को होता ही है। वैसे तो नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, लेकिन रविवार के दिन सामूहिक यज्ञ में सब लोग भाग ले सकते हैं, भंडारे में सब लोग भाग ले सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 तक ये कार्यक्रम चलता है, तो इसमें अवश्य आएँ और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का लाभ लेते हुए कार्य करें। अगला वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, उसके बारे में समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप। 30 तारीख सोमवार का अवसर, सोमवती अमावस्या का योग बन रहा है और ग्रह परिवर्तन के साथ जहां गए हैं आपके लिए थोड़ा सा बंधन आपके मनोमस्तिष्क में डाल रहे हैं। थोड़ा सा बंधन, जो भी हम कार्य कर रहे हैं हमें बहुत कुछ कैलकुलेट करने को मिलेगा। आप विचार ऐसे करते दिखाई देंगे, हमने बहुत कुछ अच्छा किया और फिर भी हमको नहीं मिला, तो धन्यवाद करना सीखें भाई। सबसे पहले भगवान का जितना धन्यवाद करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। हम लोग धन्यवाद यदि नहीं करोगे ना तो जीवन में कष्ट में फंस जाओगे। ये कैलकुलेट, नेगेटिव कैलकुलेट करने का तरीका दिन नहीं है, ये विशेष तौर पर दिन है, समय है आपको शुभ कैलकुलेट करने का, धन्यवाद देने का कि ईश्वर जो कुछ तूने किया बहुत सुंदर किया और उसका धन्यवाद है तेरे को। और विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक महात्मा एक बार एक संसार में भ्रमण करते हुए जगह दिखाई दे रहे थे, एक भिखारी सामने बैठा था उनके। उसने बाबा जी से पूछ लिया भिखारी ने कि महात्मा बताएं, आप तो भगवान के पास जाते हैं, कि मेरे को भगवान कृपा कब करेंगे या जीवन पर्यंत भीख ही मांगता रहूँगा। तो बाबा जी ने कहा कि धन्यवाद करना सीख ईश्वर का, जो कुछ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए और उसका धन्यवाद करते रहिए। तो उस भिखारी ने कहा कि महात्मा जी आप कह रहे हैं कि सूखी रोटी के लिए जो मेरे पात्र में पड़ी है, 2 आने पड़े हैं, इसके लिए धन्यवाद करूं? इतनी देर में घटना घटती है, कुत्ता आता है सूखी रोटी भी लेके चला जाता है। धन्यवाद नहीं करोगे ना तो जो मिला है वो भी चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखो, कैलकुलेट करो, और यदि सुख चाहते हो तो उसका जय ही विधि, भगवान आपने किया, बहुत सुंदर किया, आपका धन्यवाद, सोचो, ये परिवर्तन का रास्ता आपके लिए बना देगा। वही महात्मा आगे जाते हैं, एक विशेष तौर पर बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, कथा बहुत लंबी चौड़ी है, उनको समझाने के सार समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। वो धनाढ़ व्यक्ति महात्मा को दान पुण्य करता है और उनसे कहता है बस महाराज जी जैसे आशीर्वाद देने का प्रयास करते हैं, बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर कार्य किया, लक्ष्मी आप पर कृपा बनी रहे। तो कहता है महाराज बहुत दिया भगवान ने, बहुत सुंदर, भगवान ने सब कुछ दे रखा है, अब और लेने की आवश्यकता नहीं है, बस उसका धन्यवाद करता रहूं। तो आप तो ये बताएं कि बस अब भगवान का धन्यवाद कैसे करूं, भगवान के प्रति श्रद्धा कैसे जगाऊं। तो बोले बस अगर और लक्ष्मी नहीं चाहिए तो धन्यवाद देना बंद कर दे, उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करना बंद कर दे। वो बोले वो नहीं कर सकता। तो यदि आप शुक्रिया अदा करते रहेंगे भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी, ये बात ध्यान रखें। और नहीं तो जो भिखारी के पास रोटी है वो भी कुत्ता लेके भाग जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखते हुए इस बात को कैलकुलेट करने का प्रयास कीजिएगा। ये समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है, ये बहुत सुंदर तिथि है आपके लिए, सोमवती अमावस्या 30 तारीख। अवश्य दान पुण्य करने का प्रयास करें और कष्टों से निवृत्ति करने का योग बनाएं। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ हैं आपके लिए और थोड़ा सा मन में वीतरागिता उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। जो चीज़ नहीं प्राप्त की, जो आपकी नहीं थी, उसके प्रति मन में ऐसी हीन भावना उत्पन्न कर सकते हैं। मन थोड़ा बंधा बंधा रहेगा, ठीक करने के लिए दान पुण्य ही रास्ता है। सोमवती अमावस्या का उपयोग करें, दान पुण्य करें, तीर्थ में जाकर स्नान करें। अगर नहीं जा सकते हैं तो गंगा जल थोड़ा घर में ही डालकर उससे स्नान कर लें, सोते मत रहिएगा। ये योग है क्योंकि मंगल महाराज इन दिनों आपके कमज़ोर चल रहे हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। 31 तारीख को मंगलवार ही पड़ रहा है और मंगल को यदि ठीक कर लिया आपने तो दिन आपका अच्छा हो सकता है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप शुभ योग बनेंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग जो आपने अभी समझा सिलसिलेवार तरीके से कि आपकी राशि में कब, कहाँ, किस प्रकार का योग बनेगा, उसको आपको समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। ये जो हम आपके समक्ष हमारे इस चैनल के माध्यम से, आचार्य वाणी के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित रहते हैं। बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं, कई बार लोगों ने प्रश्न भी किए हैं और उनका निवारण भी हम समय समय पर करने का प्रयास करते हैं। राशि जो है वो कई प्रकार की हो सकती है। चंद्र प्रधान राशि, नाम की राशि, साथ साथ आपके सूर्य के अनुसार से राशि, लग्न, ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये सब महत्वपूर्ण है। और हम सब लोग किसी एक पहलू को देखने का प्रयास करते हैं कि हमारी चंद्र राशि कौन सी है या नाम की राशि कौन सी है। लेकिन एक वास्तविक तौर पर आप इस सत्य को समझने का प्रयास करें कि इन सब का कुछ ना कुछ महत्व है। जैसे न्यूमरोलॉजी के अनुसार से आप समझें कि आपका नाम XYZ कोई भी नाम है, किसी का रवि नाम है, किसी का कृष्ण नाम है, किसी का कुछ और नाम है, उस नाम के अनुसार से उनके विभिन्न प्रकार से लोग, जैसे कृष्णपाल सिंह किसी का नाम है, किसी कोई केवल कृष्ण ही यूज़ करता है, कोई KP सिंह यूज़ करता है, कोई केवल पाल ही बोलता है एक नाम को। तो
तो आप समझो उसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किस प्रकार से कितने शब्दों का कितनी वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही है उसके अनुसार से प्रभाव होता है। इसी प्रकार से आपके जीवन में ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपकी चंद्र राशि एक है, नाम की राशि अलग है, उसके बाद से आपकी लग्न राशि अलग है, तो उन सब का प्रभाव कुछ ना कुछ आपके जीवन में पड़ रहा है। जब हम जन्मपत्री का विश्लेषण करते हैं, आप तो राशि के अनुसार सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब कि ज्योतिषी जन्मपत्री का विश्लेषण करता है तो उन समस्त पहलुओं को देखते हुए आपके भविष्य का निर्धारण करने का हम प्रयास करते हैं, और गतिविधि को समझते हुए, जीवन में अनुभव लेते हुए कि किस प्रकार के ग्रहों का योग किस प्रकार से कैसे बनने वाला है, उन सबको समझते हुए व्यक्ति के जीवन के घटनाक्रम जिस प्रकार के बनने वाले हैं, कैसे बनने वाले हैं, उन सब का अच्छे से अन्वेषण करने के उपरांत ही भविष्य के बारे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। राशि भी बड़ी महत्वपूर्ण है। राशि ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर हम ज़्यादातर चंद्र राशि का उपयोग करते हैं कि चंद्रमा आपकी जिस राशि में है, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से नाम को भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग आए संसार के अंदर जिनके पास बहुत सारे आज की तारीख में उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कन्फर्म नहीं होता, तो आपके नाम की राशि के अनुसार भी हमारे इस भविष्यफल को देख सकते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर यदि आप अपने भाग्य को सही समझना चाहते हैं तो ज्योतिष की सहस्त्रों शाखाओं में से ज्योतिष की गणना जो है वो वास्तविक तौर पर बहुत चमत्कार उपस्थित कर सकती है। बहुत सारी चीज़ों को पहले से हमें अवगत करा सकती है क्या कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोगों के पास जन्मपत्री भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो उनकी हाथ की रेखाएं तो हैं, प्रश्न लग्न तो है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष वहाँ पर आपको लाभ नहीं देगा। आपकी हाथ की रेखाओं को समझकर, आपकी हाथ की रेखाओं को पढ़कर हम आपके भविष्य के संबंध में बहुत कुछ बातें जानने का सुंदर रास्ता बनता है। तो इसलिए ज्योतिष विज्ञान, पामिस्ट्री जिसे कहा जाता है, एक ऐसी ही चमत्कारिक विधा है। इन समस्त चीज़ों को मिलाकर ज्योतिष विज्ञान एक इतना व्यापक विषय बन जाता है कि जो अपने जीवन में क्या कुछ होने वाला है उसको पहले से आपको समझाने का रास्ता दिखा सकता है। तो इसलिए ज्योतिष को वास्तविक तौर पर अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें, भ्रांति ना उत्पन्न करें। देखिए, भविष्य परिवर्तनशील है। ज्योतिष की गणनाएं ये साफ साफ तौर पर दिखाती है कि जो गणनाएं बनी वो आपके जीवन में उस प्रकार की घटना का योग बनाती दिखाई दे रही हैं। तो यदि हम कोई अशुभ भाव बन रहा है, ज्योतिष का योग बन रहा है, अशुभ योग बन रहा है, तो क्या आप, एक प्रश्न उठता है यहाँ पर, क्या आप उसको बदल सकते हैं? अगर ज्योतिष में सब कुछ वास्तविक तौर पर इसी प्रकार से गणनाओं को बता के कहा गया कि नहीं अवश्यम भावी है, नहीं, ये बात समझ लें कि अवश्यम भावी तो है लेकिन परिवर्तनशील है आपके कर्म के अनुसार से। यदि आप उसका उपाय करते हैं, ज्योतिष में जो रेमेडीज बताई जाती हैं, उपाय बताए जाते हैं, वो इसलिए बताए जाते हैं ना कि इसको परिवर्तन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। यदि हम परिवर्तन की तरफ चलें तो सत्य माने वो परिवर्तन के रास्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जो सूली है उसका छोटा सा कांटा के रूप में जीवन में वो भार जो है, यदि आप कर्म को ठीक कर लें तो बिल्कुल बन सकता है। इसीलिए निदान, ज्योतिष का जो निदान का भाग है, जो रेमेडियल एस्पेक्ट है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो औषध विज्ञान है, चाहे वो दान है, या विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, कहीं गलत नहीं है। तो इसको हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक बिल्कुल हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा, ज्योतिष में गणनाएं दिखा रहे थे, मृत्यु कालक योग था, मृत्यु तुल्य योग था, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप किया गया, अनुष्ठान किए गए, बहुत सारे दान पुण्य किए गए, औषध विज्ञान का उपयोग किया गया, तो वो योग टला, बिल्कुल टल सकते हैं। ये समस्त चीज़ें भगवान की कृपा। इस संसार में समझ लें, किसी के जीवन में संतान का योग नहीं था, उन्होंने भगवान की साधना करी और उनके जीवन में ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से ही वो उपाय को करने के बाद, परमात्मा की कृपा के बाद वो रास्ता बन जाता है। तो इस बात को हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष कहीं विचित्र विडंबनाओं को मन में हम रख लेते हैं अपने अपने भाव में कि अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, ज्योतिष कपोल कल्पित है या कुछ भ्रांति उत्पन्न करती है। भ्रांति तो कुछ भी उत्पन्न कर सकती है, आपका मस्तिष्क स्वयं भ्रांति उत्पन्न करता है। आप ये समझें कि किस चीज़ क्या क्या भ्रांति उत्पन्न कर, भ्रांति तो हम स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं। शास्त्र ज्योतिष जो है वो तो अनादिकाल से गणनाओं के अनुसार से, देखें कितनी परिष्कृत गणनाएं हमारे भारतीय संस्कृति में, शास्त्र में बताई गई हैं, और उन गणनाओं को हम तो स्वयं जीवन में देखते हैं। बहुत सारे लोग जन्मपत्री दिखाने आते हैं और जब वो बात जब देखने का प्रयास करते हैं बहुत सारी जन्मपत्रियों में, तो वो बिल्कुल सत्य निकलती है। कहाँ से? वो केवल गणना, केवल कुलावे नहीं है, गणनाओं को, ज्योतिष के जो ग्रह योग को सिद्धांतिक तौर पे समझा और वही गणना का प्रयोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से, चाहे वो जैमिन का, पाराशर का या किसी भी शास्त्र के अंदर आए हुए योग हैं, उनको यदि वहां लगा के देखा तो बिल्कुल 100% सत्य निकलते हैं। तो इसको वास्तविक तौर पर केवल इग्नोर ना करें। बहुत सारे लोग आपके समय समय पर आपके मनोमस्तिष्क में भ्रांति, कई कमेंट भी लिख देते हैं लोग कि ज्योतिष कपोल कल्पित है। अभी तो आप केवल
राशि के अनुसार से हमारे इन वीडियोस को सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज्योतिष की प्रत्यक्ष घटनाएं जब सामने आती हैं ना, तब वास्तविक तौर पे सत्य का भान होता है बिल्कुल। तो उसको इस जो मानसिक तौर पर विचित्र विडंबनाएं मन में उत्पन्न हो रही है उनको हटाने का प्रयास कीजिए और ज्योतिष को सत्य रूप में समझने का प्रयास करिए। ज्योतिष का संसार ही ऐसा अद्भुत है कि जिसके अंदर शास्त्र में वर्णित हजारों बातें, हजारों लोगों ने इसका, लाखों अरबों लोगों ने इसका लाभ लेने का भारतीय संस्कृति से प्रयास किया। पूरे विश्व में इसको कहीं ना कहीं स्थान दिया जाता है, तो आप उसको स्थान देंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हमने आपके समक्ष जो भविष्य का गणनाओं के अनुसार से भाव रखा है, उसको यदि सही रूप से आप समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। नया वर्ष आने को है और नए वर्ष के अनुसार से जो जाता समय जो है वो आपको क्या कुछ देखे जा रहा है, इसको आपने सही समझने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी हम कहेंगे ज्योतिष को बहुत वृहद रूप से समझने का प्रयास करें। यहाँ तो हम केवल राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये संसार में सबसे आसानी से समझ में आ जाता है। अगर हम इंडिविजुअल तौर पर ज्योतिष के एक एक भाव को यहाँ समझाना शुरू कर दें तो आधे लोग गणनाओं को समझाना शुरू कर दें और उसके अनुसार से बात करना शुरू कर दें तो वो इंडिविजुअल रीडिंग हो जाएगी और वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर शायद उपयुक्त नहीं रहेगी। तो इसीलिए ज्योतिष की जो राशि विज्ञान के अनुसार से, नक्षत्रों के परिवर्तन के अनुसार से यहाँ जो भाव है वो हम आपके समक्ष समय समय पर सही समय पर रखते रहते हैं। और आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, हमने एक चैनल आपके लिए रखा है, आश्रम की व्यवस्थाएं आपके लिए हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप तुरंत हमें अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन समस्त प्रश्नों का सही उपयुक्त समय आपको दे सकें और व्हाट्सएप के माध्यम से जो प्रश्न प्राप्त होते हैं उनके निदान भी हम जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे होते हैं, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी उसमें पूरी व्यवस्था आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, उस प्रश्न के माध्यम से जो आप भेजेंगे, जो आप इंक्वायरी भेजेंगे, उसमें हम पूरी तरह से हमारे आश्रम संस्थान की तरफ से देने का हम प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग, एक बात और ध्यान रखें, आजकल बहुत सारे लोग हमारे नाम से, कई सारे लोग कह देते हैं कि आचार्य विक्रमादित्य से हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारे पास कई प्रकार इस प्रकार की सूचना आई हैं। तो थोड़ा सावधान रहें। हमारा दिल्ली में ही आश्रम है, विवेकानंद योगाश्रम संस्थान है और हर रविवार को हम स्वयं आप सबसे वहाँ पर मिलते ही है, जिसमें सामूहिक यज्ञ का जो कार्यक्रम होता है। वैसे तो नित्य प्रति 8 घंटे आश्रम में यज्ञ होता है, लेकिन रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक विशाल भंडारा, सुंदर यज्ञ, स्वाध्याय और आपके प्रश्नों का निदान, जो भी छोटे मोटे प्रश्न हो सकते हैं उनको हम निदान देने का समय पर प्रयास करते ही हैं। तो आप रविवार को विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं और इस कार्यक्रम में आप भाग लेकर माँ भगवती का सुंदर दर्शन कर सकते हैं। जैसा हमने आपको कई बार बताया है कि विवेकानंद योगाश्रम में 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह पधारा और उनका आज वहाँ पर सुंदर मंदिर विराजमान है। उनका दर्शन करेंगे तो देखिए 500 साल भगवती की दिव्य प्रतिमा पुरानी, उनका दर्शन करने मात्र से बस बहुत सारे कष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं। और आप स्वयं सादर आकर रविवार को या कभी भी, बहुत सारे उत्सव होते हैं समय समय पर, उसका बारे में हम आपको बताते ही रहते हैं। तो आप यदि आश्रम में आएंगे और माँ भगवती के सुंदर सानिध्य में रहेंगे तो माँ भगवती की कृपा से बहुत सारे जीवन के अप्रत्यक्ष कष्ट भी अपने आप जीवन से दूर हो जाएंगे। साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से हम यहाँ समय समय पर बहुत सारे यज्ञ इत्यादि, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे सुंदर कार्यक्रम समय समय पर आपको बताते रहते हैं, वो होते ही रहते हैं। इसके अलावा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक पूरा 100 बेड का हॉस्पिटल भी चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग आकर अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान भी यहाँ पर करते हैं। और बहुत सारी भारतीय पराविद्याओं के संबंध में, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो योग विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, आयुर्वेद, मुद्राएं और इस प्रकार से योग की बहुत सारी सहस्त्रों शाखाएं, प्राणायाम इत्यादि, हठ योग इत्यादि पर बहुत सारा शोध कार्य, कुंडलनी योग, ध्यान योग, इस पर समय समय पर हम प्रकाशित भी करते रहे हैं। करीब करीब 50 पुस्तकें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं, जो विभिन्न योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अद्भुत स्थान रखती हैं। तो आप हमारी संस्थान से जुड़कर अपने जीवन में पूरा महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए सुंदर योग बनाएं। स्वागत है आपका विवेकानंद योगाश्रम में।